नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनप्रीत कौर। रुक करते हैं आज की तमाम खबरों का। इस बुलेटिन में वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों का। रुक करते हैं पहली खबर की ओर। आगरा में डीसीएम पलटी है और डीसीएम के पलटते ही 11 लोगों की मौत हो गई। श्रद्धालुओं से भरी डीसीएम खाई में पलटी, 11 लोगों की मौत हो गई। अनियंत्रित होकर डीसीएम खाई में जा गिरी, जिसके बाद कैंटर में करीब 60 लोग सवार बताए जा रहे हैं। लखना मंदिर पर श्रद्धालुओं की कई भोजनाओं की संख्या में नेजा चलाने जा रहे थे। रास्ते में ये बड़ा हादसा हो गया, जिसके बाद परिजनों में कोहराम समझ गया। मौके पर पहुंचे पिनहाट ब्लॉक प्रमुख सुग्रीव सिंह चौहान व आलाधिकारी ने मौके का जायजा लिया और कई यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा भी लिया। कई थानों का पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद दिखे। वहीं एक्सप्रेस वे पर जाम लगने की वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला है। ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर थमे वाहनों के पहिए। उत्तर प्रदेश के जनपद बागपत के ईस्टर्न पेरीफेरल पर आज फिर किसानों ने संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरी तरह हाईवे जाम कर दिया है। बता दें कि जाम में फंसे यात्रियों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि ये जाम 24 घंटे लगा रहा। मेरा पास अभी 2 घंटा हो गया। 2 घंटा कितना देरी से है? हाँ, सब वही सब। एक तो भूखा से मेरा रुका नहीं जाता है, मेरा हाथ पूरा कांप रहा। सोचा था 12 बजे तक पहुंच जाएंगे, ये पुलिस हमको अटका के रखा है। बताइए हम क्या करें अब? मेरा बच्चा बोलता है भूख लगा है, हम क्या दें बच्चा को खाने के लिए? कोई आदमी गुड़गुड़े खाता है तो मेरा बच्चा बोलता है मम्मी हम भी खाएंगे। हम बच्चा को कहाँ से ला के देंगे? मेरा पास 6,000 साढ़े 6,000 रुपया हम भाड़ा करके आए हैं और रास्ता घाट में मेरा 500 रुपया खर्चा हो गया। करीब से करीब मेरा पास 30 रुपया। 30 रुपया में हम क्या करेंगे आप बताइए? मेरा पास में 2 घंटा। अगर कोरोना केसेस की तो बढ़ते कोरोना केसेस की वजह से प्रशासन जागता नजर आया है। व्यस्तम बाजारों को किया गया है दौरा। इन बाजारों का दौरा किया गया और आगरा के सबसे व्यस्त बाजारों में डीएम प्रभु एन सिंह और एसपी सिटी रोहन पी बोत्रे ने दौरा किया। शाहगंज बाजार पहुंचे और आला अधिकारियों ने बैठकर जायजा भी लिया। मास्क न लगाने पर दुकानदारों से बातें की और कड़ी कार्रवाई करने के बारे में बताया। कोरोना से लापरवाह दिखे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ाया। वहीं एक बार फिर संदिग्ध परिस्थिति में गेहूं के खेत में आग लगने की खबर सामने आई है। 50 बीघा आग लग के कारण जलकर राख बताएगा। गेहूं के खेती में आग लग गई, जिसमें 50 बीघा जलकर राख हो गया। आग लगने से गेहूं की फसल करीब 50 बीघा जलकर राख हो गई। सूचना पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से फसल जोतकर पंपिंग सेंट चलाकर आग पर काबू पाया। सूचना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल, जिसकी वजह से लोग काफी आक्रोशित नजर आए। थाना शमशाबाद क्षेत्र के सुल्तानागंज खड़ेटी की गंगा करेट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं बाराबंकी में भी कोरोना केसेस के मामले बढ़ते नजर आए हैं, जिसकी वजह से प्रशासन सख्ती में दिखाई दिया।
नमस्कार, मैं डॉक्टर आदर्श सिंह, जिलाधिकारी बाराबंकी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर बाराबंकी प्रशासन सख्त नजर आया। जिलाधिकारी ने जिले में लगाए हैं नाइट कर्फ्यू। वही जिलाधिकारी ने रात्रि 9 बजे से 6 बजे तक 16 अप्रैल तक जिले में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है। कोरोना वायरस के संक्रमण में वृद्धि हुई है। पिछले 24 घंटों के अंतराल में ही अब तक लगभग 139 पॉजिटिव केसेस हमारे जनपद में आए हैं और जो कुल कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या है वो पंचायत चुनाव का वक्त है और इस बीच वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जा रही है और इसी बीच दूध, गेहूं और अलग चीज को जब्त कर लिया गया है। बता दें कि दूध, जलेबी और मावे से भरी गाड़ी पर पुलिस का कब्जा नजर आया। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने पंचायत चुनाव में जिला पंचायत प्रत्याशी और प्रधान पद प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा वोटरों को लुभाने के लिए दूध, जलेबी और मावे से भरी गाड़ी पकड़ ली है। पकड़ी गई गाड़ी में 35 किलो जलेबी, 256 लीटर दूध और 120 किलो मावा जब्त किया गया है। थाना लोनी के बंथला चौकी क्षेत्र के बंथला गांव से निरंतर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ प्रत्याशीगण वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। हमने अपनी टीम लगाकर रखी थी। आज हमारी टीम को सुबह सफलता प्राप्त हुई है। मौके से 120 किलो मावा, 156 लीटर दूध तथा 35 किलो जलेबी बरामद हुई है। इसके अलावा एक इको वैन व एक ई रिक्शा बरामद किया गया है। कुल 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सुसंगत धाराओं में अभियोग पर पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना लोनी के बंथला चौक वही 5,75,000 की नेपाली करेंसी भी बरामद की गई है। खबर महाराजगंज से सामने आई है, जहां नेपाली करेंसी के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 5,75,000 रुपए की नेपाली करेंसी बरामद की गई है। बरामद नेपाली करेंसी के साथ युवक भी पकड़ा गया है। बरामद रुपए को कस्टम के हवाले किया गया। पंचायत चुनाव में पुलिस की सतर्कता से हुई बरामदगी, जिसके बाद कोठी भार पुलिस ने सबाया ठाले से यह बरामदगी की है। झांसी में एक अनूठी शादी देखने को मिली है, जहां परिजन नहीं माने तो थाने में ही विवाह को संपन्न करा के आशीर्वाद भी दिया गया। 3 साल से प्रेमी युगल के बीच लव अफेयर था। साथ जीने और मरने की कस्में खाकर वैवाहिक जीवन में बंधना चाह रहे थे, तो दोनों के परिजनों ने इनकार कर दिया। परिवार वाले जब बाधा बने तो प्रेमी युगल ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने दोनों के परिजनों को बुलाया और बातचीत की, लेकिन तब भी परिवार वालों ने इनकार कर दिया। इसके बाद थानेदार ने कोतवाली थाना परिसर में ही दोनों की पूरे रीति रिवाज के साथ शादी करवा दी। पुलिस कर्मियों ने दोनों प्रेमी युगल को शादीशुदा बंधन में बांधा और आशीर्वाद देकर थाने से विदा किया। जी सर, शादी अपनी मर्जी से। परिजन क्या खिलाफ थे आप दोनों की शादी के? हाँ, माँ बाप खिलाफ थे। इस लड़की के माँ बाप खिलाफ थे। ये किस समाज की है? ये सर धोबी, सर रजक आप धोबी, किस समाज की? सर बर्मा कोरी। पुलिस में कब आए थे आप? सर आज आए थे दोनों साथ में आए थे क्या? नहीं सर, मैं पहले आया फिर लड़की आई। पुलिस ने क्या कराया फिर? सर मेरी सुरक्षा, पुलिस ने अपनी सुरक्षा दी मुझे और सपोर्ट दिया और पुलिस की निगरानी में मेरी शादी की गई। वहीं मऊ में भी जंगल में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चित्रकूट के मऊ विकासखंड के खंडेहा मोहनपुर के जंगल में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों के खेत की तरफ बढ़ रही आग को बुझाने के लिए चित्रकूट फायर कार्यालय में 2 बार फोन किया गया। बावजूद इसके कोई भी दमकल कर्मी मौके पर नहीं पहुंचे। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। सवाल यह है कि दमकल विभाग के कर्मचारियों को सूचना के बाद भी कोई गाड़ी आखिर क्यों नहीं पहुंची। लगभग 50 से अधिक घर जलकर राख हो गए, जिसके बाद इसका जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल बनकर सामने आ रहा है। ये तो वही बता सकते हैं जी जी जी। आने पर मैं तो अपने कर्मचारियों की टीम के साथ सुरक्षा करता हूँ जितना
जी जी। भरसक हो तो सकता है। आपको क्या महसूस हो रहा है कि आग में काबू पाया जा सकता है? हाँ हाँ, बिल्कुल काबू करके ही जाएंगे, बुझा के जाएंगे। जी, एक तरफ आग बुझती है, दूसरे तरफ हल्की हल्की भाई साहब लग जाती है, अब क्या है वो स्थिति? चिंगारी है, जी इधर जी छोड़ेगी उधर पहुंच जी जाएगी। जी। तो आपके ही बने कर्मचारी हैं, अन्य कोई व्यक्ति यहाँ पे नहीं है? हाँ, न कोई पुलिसकर्मी है, नहीं। न एसडीएम महोदय जी की तरफ से कोई आया है, सिर्फ आप वनाधिकारी लोग ही पहुँचे यहाँ पे। ये तो वो वहीं बागपत में भी कोरोना ने पैर पसारे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कई कदम भी उठाए हैं। यूपी के बागपत में बढ़ते कोरोना संक्रमण के विस्तार को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं। जिला प्रशासन ने आमजन के लिए साफ किया है कि यदि घर से बाहर निकले हैं और लापरवाही दिखी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। घर से बाहर निकलते ही चेहरे पर मास्क और 2 गज की शारीरिक दूरी अवश्य दिखाई देनी चाहिए। जनपद में कोरोना संक्रमण के मरीजों की बात करें तो 70 का आंकड़ा कोरोना पॉजिटिव का पार हो चुका है। जनपद में 60 से ज्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिनमें टीम द्वारा सैनिटाइजर कराकर कार्रवाई की जा रही है। जिला चिकित्सालय बागपत में जो मरीज हमारे ओपीडी में आते प्रतिदिन या वार्ड में भर्ती होते हैं या ऑपरेशन होते हैं, उनका हम ज़्यादा डेली जो है 150-200 तक टेस्ट कर रहे हैं। और जो मरीज आते हैं हम गेट पे इसको जो है स्क्रीनिंग करते हैं उनकी। जो मरीज को बुखार की शिकायत होती है, खांसी जुकाम शिकायत होती है या सारी के पेशेंट हैं, उनका हम लोग टेस्ट जरूर करते हैं, है ना। और टेस्ट करने जो पॉजिटिव केस करते हैं उनको जो है हमारे जो कोविड डॉक्टर बने हुए उनको भर्ती किया जाता है। अच्छा, अब तक कितने कोरोना के पॉजिटिव अब हो तक चुके? हमारे यहाँ 1 तारीख से अब तक टोटल 11 मरीज पॉजिटिव आ चुके हैं और उनको जो है भर्ती करवाया जाएगा जिला चिकित्सालय बागपत में। वहीं मथुरा में भी कोरोना के संक्रमण के आंकड़े बढ़ते नजर आए हैं और इस बीच प्रशासन भी काफी एक्टिव नजर आया। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। बता दें कि कोरोना के आंकड़े बढ़ने की वजह से लोग भी काफी परेशान नजर आए। मथुरा सीएमओ मथुरा रचना गुप्ता द्वारा कोरोना महामारी को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए। जनता को दिए गए निर्देश में उन्होंने कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क जरूर लगाएं। घर में आने के बाद हाथों को कई बार वॉश करें। किसी भी एरिया में जाकर 2 मिनट खड़े हो जाएं, भीड़ भाड़ न लगाएं। वहीं मस्जिद या मंदिर में जाते समय विशेष सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक छोटी सैनिटाइजर की शीशी हमेशा अपने साथ रखें, क्योंकि कृष्ण नगरी मथुरा में कोरोना तेजी से लहर पकड़ रहा है और तेजी से बढ़ता नजर आया है। सख्त दिशा निर्देश भी दिए गए और लोगों में थोड़ी सी दहशत की वजह से लोग परेशान भी नजर आए। इस समय चल रही है और प्रतिदिन काफ़ी संख्या में केस निकल रहे हैं, तो जनता से मैं यही अपील करूंगी कि कृपया अब भी सचेत हो जाएं, मास्क का उपयोग करें, लगातार जब भी बाहर निकलें मास्क पहनकर बाहर निकलें, मास्क को ठीक से पहनें, बार बार हाथ धोते रहें और 2 गज की दूरी मेंटेन करें। मेले मंदिर इत्यादि में भीड़ ना लगाएं। जाना है, दर्शनार्थी जो भी श्रद्धालु वगैरह जाते हैं, ये अपना सामाजिक दूरी को मेंटेन रखते हुए दर्शन करने जाएं। और प्रशासन के द्वारा भी ये अपील की गई है कि कृपया जो भी काम करें वो कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए सारे काम करें। कोविड इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए 24 न्यूज़ के साथ।